मेरा नाम अमारावा है दोस्तों, और मैं एक शराबी हूँ और बहुत बड़ा हाय अमरा भाई। जी जी। हाय हाय दोस्तों, ईश्वर की बड़ी कृपा है दोस्तों, और आप सभी भाइयों के प्रार्थना, प्रेम और आशीर्वाद दोस्तों, तो मेरी आज जान बची दोस्तों। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब सुबह में उठा दोस्तों, तो कोई किसी प्रकार का डर नहीं था दोस्तों, या कोई पछतावा भी नहीं था, कोई हाथ भी नहीं हिल रहे थे, या किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा या कोई इस प्रकार का भाव भी नहीं था कि जीवन में जीने का कुछ मजा ही नहीं आ रहा दोस्तों। आज सुबह में उठा, घुटने के बल जाके ईश्वर का आभार व्यक्त किया, आप सभी भाइयों का, मेरे परिवारजनों का, और जो जो भाइयों ने मुझे संयमी जीवन में रखने के लिए मेरी सहायता की, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों। उसके बाद आज के लिए 24 घंटे के लिए ईश्वर से मार्गदर्शन पूछता हूँ, और मैं पूछता हूँ ईश्वर से कि हे ईश्वर, मुझे उतनी शक्ति देना ताकि मैं कम से कम 3 ऐसे काम करूँ जिसके लिए मुझे शाम में सोने के पहले एक अंदर से, अंतरात्मा से एक आभार व्यक्त करने का एक ऐसा एहसास हो कि आज कम से कम मैं किसी के काम में आया। और उसका कारण ये है दोस्तों कि आज हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने सबसे पहले मुझे आज यहाँ पे अपना आत्मकथन कहने के लिए जब ये बुलाया, तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया कामिल भाई को। और ये मेरा नैतिक फर्ज बनता है दोस्तों, एक सेवा जिसको हम कहते हैं, कि आज मुझे जीवन में ईश्वर ने इसलिए जीवित रखा है दोस्तों, ताकि मैं किसी अन्य भाई के काम में आ सकूं। मेरा जो अनुभव है शराब पीने के टाइम का, और शराब पीते पीते अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद शराब से दूरी बनाते बनाते अपने जीवन में एक अच्छी तरह से एक सुंदर जीवन जीने की एक जो पद्धति मुझे मिली है, एक जीवन में एक वे ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं, एक ही जीवन पद्धति की राह पे चलते चलते दोस्तों एक सुखी, समाधानी और आनंदी जीवन की तरफ लेके जाने का जो मेरा अनुभव है, वही मैं नए भाई को आशा दे सकता हूँ। उसके लिए दोस्तों, मैं सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ 3 चीजों के लिए आता हूँ दोस्तों। एक तो ये है कि मेरा नाम आवारा और मैं एक शराबी हूँ, ये कहने के लिए कि अगर मैं शराबी नहीं होता दोस्तों, तो इतना सुंदर जीवन जीने के लिए मुझे नहीं मिला। और शायद अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं मिलता, तो मैं आज तस्वीर के अंदर दीवार पे टंगा हुआ रहता, या कोई पागल खाने में पड़ा हुआ। तो आज गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि मैं एक शराबी हूँ, और मेरा दूसरा बात यह है दोस्तों कि मैं यहाँ पे इसलिए आता हूँ दोस्तों, ताकि मैं ये एहसास कर सकूं कि मैं अपने बलबूते पे या कोई भी मानवीय शक्ति के बलबूते पे अपने आप को शराब से दूर नहीं कर सकता। कोई भी मानवीय शक्ति अगर मुझे शराब से दूर नहीं कर सकती, तो कोई ना कोई मेरे से बड़ी शक्ति है, जिसको हम उच्च शक्ति या हायर पावर कहते हैं। वही हायर पावर मुझे शराब से दूर कर सकती है, अगर मैं उनको ये करने के लिए घुटने पे बल जाके प्रार्थना। तीसरा बात ये है दोस्तों कि जो मुझे मिला वो मैं अपने जो भी भाई आज पीड़ित है उनको देने के लिए, या किसी नए भाई को एक आशा देने के लिए मैं यहाँ पे मेरी जान बची, और आप भी यहाँ पे आने के बाद आपके जीवन में खुशियां आ सकती है दोस्तों। इसके लिए इस पहले मीटिंग को आखिरी मीटिंग में आते रहिए, और आने के बाद जीवन में खुशियां आती है। आज का मेरा विषय है दोस्तों कि आध्यात्मिक अधपतन या नैतिक अधपतन, जिसको स्पिरिचुअल बैंकर कहते हैं। अभी विषय बड़ा गहन है दोस्तों, बड़ा अच्छा विषय है और बड़ा सुंदर विषय है, क्योंकि ये एक ही चीज थी दोस्तों जो हमारा सोल्यूशन से निगड़ित है दोस्तों। सोल्यूशन इसी प्रकार का सोल्यूशन हमको बताया कि अगर मुझे शराब से दूर रहना है और मेरे जीवन में अगर खुशियां लानी है दोस्तों, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ आध्यात्मिक अनुभूति, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, होना जरूरी है। और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अगर होना जरूरी है, तो यहाँ पे पहले ही मीटिंग में मुझे 22 मार्च 2005 को ये बताया गया था कि बीमारी 3 प्रकार की है। सबसे पहला है शारीरिक एलर्जी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एलर्जी। मतलब जैसा कि किसी भाई को मच्छी खाने से एलर्जी उत्पन्न होती, किसी को बैंगन खाने से होती, किसी को कोई गोली खाने से होती, किसी को कोई दूध या छाछ पीने से होती, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे जैसे 100 में से कुछ 7 या 8 भाई ऐसे हैं जिनको ये शराब पीने के बाद इस प्रकार की एलर्जी होती है दोस्तों, ताकि हमारा शरीर और चाहिए और चाहिए और चाहिए के लिए डिमांड, तो हमारे शरीर की रचना है। अभी इसके साथ साथ हमारा दिमाग ऐसा है दोस्तों कि हमारा दिमाग एक तांत्रिक बिगाड़, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल डिफॉल्ट, जिसके अंदर या तो कल में रहता है, मतलब गया हुआ कल, या उसके पीछे वाले 8 दिन या 1 महीना या पिछले कुछ साल, और आने वाले भविष्य के कुछ साल, कल परसों जो आएंगे उसके बारे में चिंतित रहना, या गए हुए का भूतकाल के बारे में पश्चातापग्रस्त। और उसमें से क्षणिक छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा शॉर्टकट ढूंढना कि इन सभी परेशानियों से मुझे मुक्त होना है। तो कैसा मुक्त होना है? तो एक 90 का पेग अगर मैं पीऊंगा,
तो मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करा सकता। एक छोटा सा रिजर्वेशन अपने दिमाग पे जिसको भूल भुलैया हम कहें, जिसको डायलूजन हम कहें, भ्रमित करने वाला एक ऐसा, इसके लिए हमारे यहाँ पे बिग बुक में हमारा जो सोल्यूशन बताया गया है, उस सोल्यूशन के पहले ये बात डॉक्टर साहब हमेशा कि हमको शराब का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, उसका कलर अच्छा नहीं, हमको क्या अच्छा लगता है, तो शराब ने दिया हुआ वो ऐसा वो इफेक्ट बोलता है हमको अच्छा लगता है, जो इतना भ्रमित करने वाला रहता है कि मुझे सही और गलत में का अंतर ही नहीं करने देता, और जो गलत है उसको ही मैं सही साबित करने के लिए पुरजोर कोशिश, और इसी को ही मैं कंटिन्यू कर, और इसके लिए दोस्तों कि मेरे रिश्ते नाते संबंध पूरे खराब हो रहे थे, मैं झूठ पे झूठ बोलते जा रहा था, मैं चोरियां कर रहा था, मैं हर एक को गलत काम कर रहा था, जो अनैतिक, अनैतिक मतलब इंसैनिक मतलब गलत काम। तो मेरा अगर शरीर बीमार है, मेरी बीमारी अगर शारीरिक और मानसिक दृष्टया मैं विकलांग हो जाता, वो शराब के पहले घोट के सामने मेरा कुछ नहीं चलता। और तीसरा भाग जो है दोस्तों, अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ, चोरियां कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, हर एक वो काम कर रहा हूँ जो सामान्य नागरिक नहीं करता, तो फिर आध्यात्मिक अधक पतन तो होगा ही, जिसको यहाँ पे बोलते स्पिरिचुअल बैंकर। अभी स्पिरिचुअल बैंकरप्सी है या नहीं है, ये कैसा समझ में है? तो पेज नंबर 52 पे दोस्तों सेकंड पैराग्राफ में क्लियर कट लिखा, जो हमारे पहले कदम में दूसरा भाग में आ जाता कि हमारे वैयक्तिक रिश्ते नाते संबंधों को लेकर हम परेशान, हमारे मेरे वैयक्तिक में अपनी बात, तो मेरे ना तो माँ के साथ संबंध अच्छे थे, मेरे पिताजी 87 में गुजर गए, वो भी शराब पीते पीते ब्रेन हैमरेज हुआ, तब दिमाग के अंदर के नस फट गए थे, कोमा में चले गए थे, 11 दिन सरकारी दवाखाने में पड़े हुए थे, बाद में 11वें दिन उनका देहांत हो गया। मेरे 3 भाई भी ऐसे ही शराब पीते पीते मरे, और मैं भी उसी राह पे था, तो 24 घंटे का शराब, नौकरी से बाहर था, घर में 2 या 3 बार विभक्त होने के लिए, डाइवोर्स के लिए मीटिंग लगाई गई। मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, तो एक 19 साल का बड़ा लड़का, छोटा 14 साल का, और किसी से भी मेरे संबंध मधुर नहीं थे दोस्तों, कटु संबंध, बिगड़े हुए संबंध, ना तो बातचीत हो पाती थी, और घर में स्मशान शांत, घर में राशन नहीं है, लाइट का बिल भरा नहीं, लाइट कट है, इंटरनेट नहीं है, बच्चों का फीस नहीं, राशन नहीं, हर एक चीज में आस्ते, मेरे संबंध कैसा अच्छा। माँ के पास जाता था, वो बेचारी बीमार रहती थी, बीपी शुगर है, बेड रिटर्न रहती थी, उसको जाके गले में हाथ रख के गला दबाना, उसको बोलना कान में का निकाल दे, मेरे को जरूरत है, गले में का उनके कुछ मनी रहते थे, मंगलसूत्र छोड़ के दूसरे गोल 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 मनी रहते थे, वो मनी निकाल के लेके जाता, हाथ में का पैर में। अब दोस्तों बेच बात के शराब, किसी भाइयों के साथ संबंध अच्छे नहीं, झूठ बोल बोल के इतनी बार मैंने पैसा लाया, इतनी बार मैंने सामान लाया, मेरे ऑफिस में भी वही हालत था दोस्तों, और बाहर भी दोस्तों ना तो सब जगह पे मेरे रिश्ते नाते। दूसरी बात ये थी दोस्तों कि अगर मेरे रिश्ते नाते खराब है इसलिए थे कि मैं झूठ बोलता था, मैं चोरियां करता था, मैं गलत। दूसरी बात थी कि मेरे जो स्पिरिचुअल नेचर से, मेरे जो भावनात्मक दृष्टा है जो उत्पन्न, उसको मैं संभाले नहीं पा, किसने क्या पहनना चाहिए, किसने क्या खाना चाहिए, क्या पढ़ाई करना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ उठना, कौन सा चैनल देखना चाहिए, मैं डिसाइड, और अपने बलबूते पे मैं लोगों की जिंदगी चलाने का प्रयत्न। और ऑफिस में भी वही हो, दारू पी पी के वहां पे प्रॉपर्टी का नुकसान करना, झगड़ा करना, चोरियां करना, वहां से भी बाहर। और छोटे छोटे निर्णय तो छोड़ो, बड़े बड़े निर्णय कि घर लेना है या नहीं लेना, या जगह लेना है या नहीं लेना, बच्चों को कौन सा कोर्स को जाना है नहीं जाना, मैं दारू पी के डिसाइड करता हूँ। भावनात्मक दृष्टि मेरे सब निर्णय, इसके लिए हर निर्णय मेरा सबसे फेल हो। मैं दुर्दशा और तनाव का शिकार हमेशा रहा, और उसका कारण था कि मुझे हमेशा, मैं अपेक्षा एक करता था, लोगों को बदलने का प्रयत्न एक करता था, नहीं बदलते थे लोग, अपने हिसाब से चलते थे, मेरे हिसाब से नहीं चलते थे, तो मैं निराश होता था, दुखी होता था, गुस्से में आता था, खुन्नस पालते रहता था, अंदर से अंदर बॉयल होते रहता था। अब दोस्तों इसलिए मैं निराशा या दुर्दशा तनाव का शिकार ग्रस्त है, और इसलिए दोस्तों वास्तविकता में मैं जीवन जीने के, जीवन जिसको जिया जा सकता है ना, बोलता वो जीवन ही नहीं जी पाया। ना तो मैं खुद जी रहा था, ना लोगों को जीने दे रहा था, ना मैं खुद खा रहा था, ना लोगों को खाने दे रहा था, ना मैं खुद सो रहा था, ना लोगों को, सबका जिंदगी हराम कर। और दुनिया भर के डर, क्या होगा अगर मैं मर जाऊंगा, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे सुना था, पढ़ा था, देखा था, मेरे बड़े भाई का लीवर फट गया था, उसको आधा बकेट खून निकला, मेरा पिताजी का नस फटा था दिमाग में का, वो हॉस्पिटलाइज थे,
कोमा में गए थे। दूसरा भाई का एक साइड पैरालाइज हो गया, फिर दूसरा साइड पैरालाइज होके आखिर में मर ही गया, उसको भी लीवर सिरोसिस। मुझे भी लग रहा था यार मैं हार्ट अटैक से मर सकता हूँ, लीवर सिरोसिस हो सकता है, दिमाग की नस फट सकती, या मैं बहुत से ऐसा बाहर अनैतिक स्त्रियों के साथ मेरे अनैतिक संबंध रहते थे, कहाँ दूसरे गलत गलत जगहों पे भी मैं जाता था, तो कोई अजीब गरीब कोई बीमारी हो गई क्या, उससे मैं मर सकता था, ऐसे बहुत से डर। हाँ, आर्थिक असुरक्षा का डर रहता था, पैसे कम गिरते हैं, क्या बीवी छोड़ के जाती है, क्या बच्चे छोड़ के जाती है, पुलिस पकड़ के लेके जाती है। और बाद में दोस्तों मैं केवल डरों में नहीं रहता था, मैं दुखी भी रहता, क्योंकि किस प्रकार का जीवन मैं जी रहा और क्यों मुझे मेरे साथ ही ऐसा हो। और ये सबका कारण था दोस्तों कि मेरा अपने खुद के साथ या अपने खुद के परमात्मा के साथ या अपने खुद के अंतर आत्मा के साथ डिस्कनेक्ट होना, टूटना। मेरा आत्मा अंदर से रोता था, चिल्लाता था, पुकारता था, अंदर से आवाज देता था कि हमारा अभी बहुत बहुत हो गया, बस हो गया, बस कर, अभी इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत हो गया है, कम से कम आपने तो सोच, किस लिए तूने जीवन जन्म लिया, किस लिए तेरे को इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई दिया तेरे माँ बाप ने, इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना अच्छा सरकारी नौकर बना, इतनी अच्छी सुंदर बीवी, संस्कारित बीवी, इतने अच्छे सुंदर खूबसूरत बच्चे, इतने अच्छी माँ बाप भाई बहन, क्या हाल बनाते हैं। मेरा आत्मा रोती, लेकिन मेरा मन बड़ा चंचल है, चतुर है, चालाक, वो नहीं सुनता था दोस्तों। और ये पूरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम जब मैं आया दोस्तों, तो मुझे जब बताया कि भाई शारीरिक बीमारी है, मानसिक दिवालियापन है और आध्यात्मिक शून्यता, जिसको आज का जो विषय है हमारा स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, नैतिक अधपतन, ये नैतिक अधपतन है, तो मेरे नैतिकता में सुधार कैसा हो, मेरे नैतिक मूल्यों को मैं किस तरह से पालन पोषण करूंगा, उसको उसके राह पे चलूंगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहला तो फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन में जैसा बिग बुक हम खोलते हैं, वहां पे पहला ही लाइन दिया है दोस्तों, फॉरवर्ड टू फर्स्ट। वहां पे वो बताते पहले के 100 भाई और बहन कि हम जो पहले पहले के 100 भाई और बहन ऐसे है, हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 100 से अधिक स्त्री और पुरुष ऐसे सदस्य है बोलता, जिन्होंने मद्यपान के कारण उत्पन्न शरीर और मन की निराशाजनक स्थिति से छुटकारा पाया। इसका मतलब है कि मैं जो बता रहा था कि मेरा शरीर और मन ये जो बीमार था, ये जो होपलेस हो गया था, ये जो यूजलेस हो गया था और वो निराशाजनक स्थिति में गया था, उसमें से हमने सुधार पाया है बोल के बता रहे पहले सब भाई और बहन। तो फिर मुझे क्या आवश्यकता है कि अभी ये मीटिंग में आना या फिर वो 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम में जाना, अपने खुद के अंदर झांक के देखना, मैं कहाँ गलत हूँ लिखना, मैंने किसको किसको चोट पहुंचाई, हानि पहुंचाई लिखना, उसके अंदर भूल सुधार करना, माफिया मांगना, जिसके पैसे लिए उनके पैसे देना, जिनको हानि पहुंचाए उनका उसका भूल सुधार करना। तो क्या जरूरत। तीसरा जो भाग है ना, वो मेरा भाग है आध्यात्मिक शून्य। और यहाँ पे यही किताब में आखिरी में दोस्तों एक आध्यात्मिक अनुभव बोल के एक पेज लिखा है, उसमें वो बताता है कि अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति अगर जीवन में सक्सेसफुल होना चाहता है, सही राह पे आगे जाना चाहता है, या अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर सकता है, या अपने रिश्ते नाते संबंध अच्छे मधुर कर सकता है, या अपनी उपयोगिता साबित कर सकता है, या दुखों के कारणों को ढूंढ के वो दुखों में से बाहर आ सकता है, डरों के कारणों को ढूंढ के उन डरों पे विजय पा सकता है, और एक स्वतंत्र और एक अच्छा सच्चाई का जीवन में आगे प्रगति पे राह पे अगर चल सकता है, तो उसको यहाँ आते रहना, और आते रहने से बार बार आपके जैसे भाइयों के अनुभव हमारे जैसे अल्कोहलिक जो बीमार व्यक्ति है उनके कान में पड़ने से धीरे 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 मेरे दिमाग के अंदर कुछ सुधार होना चालू होता है, जिसको हम यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहते हैं। जैसा कि बिल डब्ल्यू को उस हॉस्पिटल में डॉक्टर फिलकोर जब भी 5वीं बार 1934 में एडमिट किया था, तो वहां पे उनको ऐसा लगा कि एक बहुत ऐसा एकदम ब्राइट ऐसा लाइट एक बाहर से खिड़की के द्वारा अंदर आ गई, और वो लाइट का पूरा उजाला उजाला उस रोशनी में बिल डब्ल्यू साहब वहां पे बेड के ऊपर वो रोशनी गिरी दोस्तों, और उसके बाद फिर किसी ने उनको वहां से उठाया और उठा के लेके जाके एक पर्वत की चोटी पे उनको बिठाया, और वहां से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, और उनको लगा कि उनका पूरा शरीर हल्का हल्का होगा, दिमाग हल्का होगा,
एक मधुर ऐसी सुहानी जगह पे वो खड़ा है और प्रसन्न वातावरण में, और वो फिर देखते हैं तो मैं तो बेड पे ही हूँ, फिर ऐसा अनुभूति मुझे क्यों, क्या मैं पागल हो गया हूँ? वो फिर डॉक्टर साहब के पास भागते जाके पूछते हैं उनको कि हे डॉक्टर साहब, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, क्या मैं पागल हो गया? डॉक्टर साहब बोलते हैं नहीं, तुम्हारे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, और इसको पकड़। अगर वो अनुभूति, वैसा मेरे जीवन में कोई ऐसा ब्राइट लाइट या एकदम फ्लैश जिसको बोलते हो वैसा नहीं है, लेकिन मैं जब यहाँ बोला गया था मुझे कि 90 दिन 90 मीटिंग करो, आते रहो, मैं आता गया, और धीरे 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 वो निराशाजनक स्थिति से मैं बाहर निकलता गया, अपने आप को समझने लगा, अपनी लाचारियों को समझने लगा, अपनी अपने अंदर जो कमजोरी है उसको समझने लगा, उसके ऊपर धीरे धीरे काम करने लगा, तो मेरे विचारों में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। और बदलाव यहाँ पे सबसे पहले विलियम जेम्स क्या बोलता है, मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स बोलता है कि ये जो हमारे साथ एक एक दिन के हिसाब से हो रहा है, ये शैक्षणिक स्वरूप का एजुकेशनल हो रहा है, और ये हम धीरे 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 उसको सुनते हैं, उसको कार्यान्वित करने का काम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, एक्शन में लाते हैं, जो हमको बोला गया प्रामाणिकता से करने का प्रयत्न करते हैं, और धीरे 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 हमारे मानसिकता में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगता है। सबसे पहले ये बदलाव मेरे आजू बाजू में जो न्यू कमर रहते हैं, जो मेरे सहपाठी रहते, मेरे साथ ए में आते रहते जो लोग, उनको दिखता है। मेरे घर में जो नॉन अल्कोहलिक मेरे जो सदस्य हैं, मित्र हैं, मेरे परिवार के जन, उनको दिखता है धीरे धीरे, मैं जहाँ पे काम धंधा करता हूं, उनको दिखता है, और फिर वो बोलते हैं हमको, अरे यार हमारा अभी तुम पहले के जैसा नहीं है यार, तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव हम, और बाद में धीरे धीरे उसकी अनुभूति हमको होने लगी, उसका एहसास हम, और वो है स्पिरिचुअल अनुभव, स्पिरिचुअल। और ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जब तक होता नहीं दोस्तों, तब तक हमको ये प्रक्रिया करना ही पड़ता है। इसके लिए यहाँ बोला जाता है कि आते रहो, मैं आता गया, और केवल आते रहो नहीं दोस्त। फिर अध्याय 5 में जैसा बताया कि मेरा तीसरा जो भाग है बीमारी, आध्यात्मिक अधःपतन, उस पे अगर मुझे आध्यात्मिकता में मेरा शून्यता से बाहर आने का, तो कोई ना कोई उच्च शक्ति के ऊपर मुझे भरोसा, उसके साथ अपने नाते संबंध, रिश्ते संबंध बनाने से, उनके चरणों में अपनी इच्छा और जीवन देने के बाद दोस्तों, मैं जब उनसे ये प्रार्थना करती कि हे ईश्वर मेरा जो भी कुछ है, अच्छा या बुरा, मैं आपके चरणों में रख देता हूँ, आप मुझे सही मार्गदर्शन, मेरे अंदर आप कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मेरी सहायता, आपकी इच्छा का मैं पालन, मेरी इच्छा से तो मैं जीवन चला के आया हूँ दोस्तों। सारे जब भी मैं दुखी था, जब भी मैं डरों में था, और जब भी मैं जीवन ही नहीं जी पा रहा था, जब भी मैं दुर्दशा और तनाव का शिकार, जब भी मैं मेरे भावनात्मक उथल पुथल को समझ नहीं पा रहा, मेरे रिश्ते नाते संबंध खराब हो गए, इसके लिए तो दोस्तों मैं उपयोगी साबित नहीं, और जब मैं उपयोगी साबित नहीं हो रहा था, इसके लिए तो मैं अकेला बन गया। तो ये प्रोग्राम है एकता में आने, तो हमको लोनलीनेस से बाहर आने के लिए हमको यहाँ पे एक रूप होने, सभी भाइयों के साथ हम लोग सामूहिक प्रार्थना कर, आत्म शांति, और आत्म शांति की प्रार्थना करने के बाद ईश्वर से हम आह्वान करते हैं, हे ईश्वर हमें आत्म शांति तो उन चीजों को सीख जिन्हें हम बदल नहीं, मैं तो लोगों को बदलने का प्रयत्न, स्थिति परिस्थिति व्यक्तियों को बदलने का, मेरे साथ को बदलने का, आखिर में हुआ है कि मैं कंपनी के बाहर, मैं घर से बेदखल हो गया, मेरे परिवारजनों के साथ रिश्ते ना, और दूसरा भाग बोलता है प्रार्थना के कि उन हमें, अगर हम उन चीजों को बदल नहीं सकते तो किस चीजों को बदलने, अपने आप, और अपने आप को बदलने का मतलब मैं वास्तविकता में क्या हो जानने का, देखिए सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप में वास्तविकता में मैं क्या हूँ, मेरे नैसर्गिक प्रवृत्तियों के साथ मैं किस तरह से उसका अतिरेक कर, किस तरह से ज्यादा अपेक्षा रख, और चाहिए और चाहिए और चाहिए ज्यादा, और किस तरह से फिर उसमें से निकले हुए हर एक मेरे चारित्रिक दोष, मेरा अहंकार है, मेरा गुस्सा है, ईर्ष्या है, जलन है, आलस, या फिर दोस्तों लस्ट के प्रभाव, आर्थिक अव्यवहार है, दुर्व्यवहार, जिसमें आज का काम कल, कल का काम परसों, ये सब चीजें, ईगो है, अहंकार, ये सब चीजें का अतिरेक होने के बाद दोस्तों मुझे फिर जिंदगी मेरी अस्त व्यस्त हो जाती, और जब अस्त व्यस्त हो जाती है जिंदगी, तो भी वही मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स कि अगर हमारे मानसिकता में छोटा मोटा बदलाव आ रहा है और लोगों को दिख रहा है, तो फिर हमें जब ये अनुभूति होती है, तो ये हमारे अंदर जो मानसिक विकास हो रहा है, जो मानसिक बदलाव हो रहा है, धीरे 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 होता है,
और जब धीरे धीरे होता है इसके लिए काफी समय भी लगता है, होता है लंबा। और ये कहाँ से होता है, ये क्यों पॉसिबल होता है, ये क्यों शक्य होता है, तो कोई ना कोई असंदिग्ध आंतरिक संसाधन हमको वहां से वो शक्ति दे रहा है। इसका मतलब है कोई ना कोई अनसस्पेक्टेड इनर रिसोर्स, जिसको हम अंतरात्मा, जिस अंतरात्मा में परमपिता ईश्वर का वास, हम ढूंढ रहे थे ईश्वर को बाहर के दुनिया, वो तो हमारे अंदर ही। और उसको जब हम देखते हैं, उसको हम जब पहचानते हैं, उसकी हम जब उसके साथ हमारी पहचान हो, वो पहचान कैसी होती थी आपके ही द्वारा। आपने जब ये किताब उठाने के लिए मुझे कहा, मैंने जब किताब उठाया, पढ़ने का प्रयत्न करा, हम आज्ञावादी में जब हम आगे बढ़ते तो तभी देखते हम कि कोई ना कोई शक्ति थी जो मुझे बार बार बचा बचा के लेके आई। नहीं तो मैं कितनी बार मर। और दोस्तों फिर उस परमात्मा के ऊपर जब मैं छोटा मोटा जो बिलीव है, केम टू बिलीव, छोटा सा भरोसा, ये पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू सेल्फ, मुझे एक अच्छा जीवन में लेके जाने के लिए मेरी मदद, फिर केवल और केवल मेरा इच्छा और जीवन उस परम पिता ईश्वर के चरणों में रखने के लिए मुझे एक निर्णय लेने, जैसा ही मैं निर्णय ले मेरे जीवन की शुरुआत हो जाती थी। वो आध्यात्मिक शून्यता से उस इसके लिए उसको जीरो से हम वहां से शुरुआत कर दें। और फिर दोस्तों वो हम जैसा ही हमारा इच्छा और जीवन परमपिता ईश्वर को देने का केवल निर्णय, वो प्रक्रिया स्टार्ट। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हम में से अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि अपने से अधिक महान शक्ति आध्यात्मिक अनुभव का सार, अगर वही आध्यात्मिक अनुभव का सार है तो फिर मुझे रोकता कौन है, तो मुझे रोकता है मैं खुद। और उसको अगर मैं रोकता हूँ तो मुझे, मैं अगर रोक रहा हूँ मतलब मैं अवरोध पैदा कर रहा हूँ। तो ये अवरोध पैदा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में कोई ना कोई रिजर्वेशन में पाल कि नहीं भाई, मैं सब कुछ अगर ईश्वर को दे दूंगा तो फिर मेरे पास क्या रहेगी। तो ये सब चीजें दोस्तों, ये अवरोध मुझे हटाने पड़ेंगे। और ये हटाने के बाद मेरे अंदर वो धीरे धीरे बदलाव आना चालू हो जाएगा। और ये इतने सूक्ष्म स्वरूप के बदलाव रहते हैं बोलते हैं दोस्तों। फिर आगे जब हम अपने आप को आगे लेके आते हैं दोस्तों, तो हमारे अंदर जब छोटे मोटे बदलाव आना चालू होते हैं, लोगों को दिखते हैं, और लोगों को दिखने के बाद लोग बोलना चालू करते हैं कि हमारे में कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो हम खुशी से उछल पड़ते हैं दोस्तों। शुरुआत वहां पे नहीं होती, शुरुआत तो आगे चल, शुरुआत आगे तभी चलती है दोस्तों जब भी मैं झांक के देखता हूँ अपने अंदर क्या क्या दुर्गुण है, क्या क्या बुराइयां है, क्या क्या चारित्रिक दोष, क्या क्या मेरे अंदर बदलाव करने की जरूरत है, वो एरिया है। और उसके ऊपर जब काम करने की बारी आती है तो मुझे लगता है मेरे लिए किसी और ने काम, तो फिर दोस्तों वहां पे एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। फिर वहां पे मैं परमपिता ईश्वर के सामने, अपने खुद के सामने और एक किसी अन्य व्यक्ति के सामने, जब ये सब चीजों को मैं अपने कहानी के द्वारा या मेरे लिखे हुए कागजों के द्वारा उसको मैं अपनी आप बीती जब सुनाता हूँ दोस्तों, तो मुझे ऐसा कि मैंने आधा काम पूरा, और मैंने इस पे कुछ भी छुपा के नहीं, जैसा मैंने ये काम किया दोस्तों, मुझे एक स्वतंत्रता मिलने वाली, एक फ्रीडम मिलने वाला है। क्योंकि अभी मैंने मेरा खुद का एक आउटलाइन ऐसा बना के रखा, एक स्केच बना जिसमें बहुत से रंग भरना जरूरी है, जो बेढंग का है, जिसमें कोई कलर नहीं, इसलिए उसमें आनंद नहीं है, उसमें हैप्पीनेस नहीं है, उसमें निराशा है, दुख है, पीड़ा है, उसमें आत्मविश्वास की कमी। और फिर वो छठवां और सातवां तो में मैं वो तैयारी करता हूँ, मानसिक तैयारी, परम पिता ईश्वर को फिर मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं तैयार हूँ, मुझे जो भी तुम जैसा कहा तुम इस प्रकार से तुम मेरी रचना, जैसा मैं भूल सुधार की प्रक्रिया में जा, तो पहला सुधार करने का, कुछ दिनों के बाद किसका करने का, इसका करने का ही नहीं। और जो सामने नहीं है उनका क्या करना, जो मर गए, जिनका पता ठिकाना है नहीं, वो सब मैं धीरे 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 लिस्ट दुनिया भर के काम करने के बाद फिर मुझे वो आश्वासन की तरफ लेके जाता है। और वो आश्वासन मुझे इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैंने काम, और मैंने काम इसलिए किया दोस्तों कि अभी मैं निस्वार्थ भाव से, अभी मैं आत्म केंद्रित नहीं हूँ, अभी मैं स्वार्थी नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ, अभी मैं पूरी ईमानदारी खुला दिमाग रख के सुधार की प्रक्रिया में अपने आप को लेके जाता हूँ। इसके लिए मुझे वो आश्वासन मिले, और वो आश्वासन सबसे बड़ी बात है, वो आश्वासन मुझे ये बता रहे दोस्तों कि किस तरह से हमने अपने आप को ये मान लिया कि हम एक शराबी थे और हमारे जीवन में हमने अस्त व्यस्त डाल। इसके लिए दोस्तों मैं दो चीजों पे आपका विचार रखूंगा। अभी 5 7 8 ही मिनट बाकी है कि जब भी मैं शराब पी रहा था तो मेरी आध्यात्मिक शून्यता जिसको हम कहते हैं, या नैतिक अधपतन जिसको हम कहते हैं,
तो ये था कि दोस्तों, जैसा मैंने बताया था, घटस्फोट की राह पे मैं और मेरा बीवी के साथ मीटिंग हुई थी। बहुत से एक्सीडेंट हुए थे। मैं एक दिन मॉर्चरी में पड़ा हुआ था दोस्तों, रात भर शवाग्रह के अंदर पड़ा हुआ। पुलिस स्टेशन, मैं जेल में भी जाके आया, कोर्ट कचहरी भी चालू थी मेरी। मैं रिकवरी में आने के बाद भी 2018 तक दोस्तों मैंने 5 केसेस थे जो मेरे ऊपर, कुछ हाफ मर्डर के भी थे, कुछ दूसरे भी केसेस थे, मैंने फेस किया। अकेलापन, अकाले मृत्यु का डर, व्याभिचार जिसको हम कहते हैं, पागलपन और हॉस्पिटलाइजेशन, दुनिया भर का कर्जा लिया हुआ, नौकरी से बाहर था। इसमें से चिंता रहती थी खुद के ऊपर, खुद की क्यों आती थी। तो लगता था कि यार मैं पाप बेचारा, गुलाम लॉर्ड जिसको कहते हैं, खुद एकदम हालत खराब है। और उसमें से जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक नया स्वतंत्र मिलता है, मुक्ति मिलती है, आनंद की अनुभूति, एक समाधान, यूजफुल जिंदगी, उपयुक्त जीवन जिस, और फिर वो पत्नी, बच्चों का मिलन, माँ की 9.5 साल मैंने सेवा किया तो बीमार, और फिर उसमें से आत्म शांति मिलना, प्रसन्नता जिसको हम कहते हैं, आत्मा को शांति, मन शांति, हमारे अंदर जो बदलाव आए उसके वजह से अपने खुद से प्रेम करना, अपने खुद को माफ करना, लोगों को प्रेम करना, लोगों को मदद, सेवा के भाव में अपने आप को लेके जाना। इसमें हमको मिलती है दोस्तों सुरक्षित, सिक्योरिटी। इसमें हमको मिलता है निस्वार्थ, इसमें हमको मिलता है ईश्वर। और यही सब चीजें हम आशा के रूप में लोगों को देते हैं। और इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जब मैं ईश्वर को ये बोलता हूँ अपने अंतर मन पे, अपने अंतर भाव से, हे ईश्वर, मैं स्वयं को तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ, तो अपनी इच्छा अनुसार मेरा निर्माण और स्वयं में मुझको ढाल। जब मैं ऐसा करता हूँ तो ईश्वर कुछ ना दोस्तों हंसता है धीरे धीरे, और मैं फिर उसको बोलता हूँ मुझे मेरे स्वयं से मुक्ति दिला दे। जब ऐसा बोल देता हूँ ना दोस्तों, और उन पर होने वाली विजय उन लोगों के लिए गवाह बने जिन्हें मैं तेरी शक्ति, तेरे प्रेम, तेरे जीवन के ढंग को जीने के और समझने के लिए सहायता करूँ। मुझे हमेशा तू अपनी इच्छा को फैलाने की शक्ति दे, तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। इतना बोलने के बाद ही दोस्तों ईश्वर अपना काम करना चालू कर, जैसा ईश्वर काम करना चालू करता है तो फिर दोस्तों उसमें खुशियां खुशियां आने चालू होती है। और इसलिए सबसे बड़ी बात है, अभी ज्यादा समय भी नहीं है, 4-5 मिनट बचे। मैं आखिरी में एक बहुत अच्छा, एक दो शब्द या 2-3 लाइनें बता दूंगा दोस्तों। हमारे जीवन में जो पुनर्निर्माण हम जिसको कहते हैं, या हमारे जीवन का एक अच्छे सुचारू रूप से उसको साकार, अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन, अपने समाज में अपना स्थान अच्छा करना। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अपने सेवा के द्वारा हमें जो भी मिला है वो पूरी प्रामाणिकता से देने, समय है, टैलेंट है, पैसा, अनुभव है, अपने नए भाइयों की मदद। फिर यहाँ पे हमको मिलता क्या है, तो अपने विकास की इस अवस्था में अगर हम मेहनती है तो आधी दूरी तय करने से पहले दोस्तों हम खाली सोच कर ही या अनुभूति करने से ही अचंभित रह जाते। हम एक नई जिंदगी, नई आजादी, नए सुखद क्षणों को प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि हम अपने अतीत के बारे में ना तो शर्मिंदा होते हैं, ना उसके लिए दरवाजे बंद करने की इच्छा है। मैंने बोला ना, मेरा अतीत मेरे लिए आज एक सोने की वो खान है जिसको मैं संभाल के रखता हूँ, इसलिए ताकि नए भाइयों को मेरे अनुभव काम में, मैं उसके ऊपर दरवाजे बंद नहीं करता हूँ। तो सबसे बड़ा प्रॉमिस है हमारे, क्योंकि मेरे सामने किसी भाई ने अपने अनुभव कथन किए थे 22 मार्च 2005 को। इसके लिए तो मैं संयमी जीवन में आ सका। हम प्रशांति शब्द को समझेंगे और शांति को जानेंगे। तो वर्ड सेरेनिटी जो बोला जाता है, प्रशांति शब्द को हम जब जानते हैं, उसका मीनिंग बहुत गहरा है, तभी तो हम शांति को पहचान सकते हैं। और हमारा कितना भी पतन हुआ, मैं बोला ना, पूरा बैंक जिसको हम कहते हैं, आध्यात्मिक शून्यता, नैतिक अधपतन, हमारा कितना भी पतन हो, हमारी यही इच्छा होगा कि हमारे अनुभव से लोगों को कितना लाभ दिया। तो जब मैं नीचे गिरा तभी तो मैं उठ पाया, और उठने के लिए मैंने किसी का हाथ पकड़ा होता, परमपिता ईश्वर। और उस परमपिता ईश्वर ने जब मेरा हाथ, मैंने जो दिया था पकड़ लिया, दूसरा हाथ मैंने जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस फेलोशिप को दिया था, तो तीसरा हाथ तो मेरे पास था ही नहीं शराब को उठाने। और फिर मेरे जीवन में बदलाव आना जरूरी है, क्योंकि आप सभी भाइयों ने वो यश प्राप्त किया, वो आनंद प्राप्त किया, वो सुखी समाधानी और आनंदित जीवन की तरफ आप अपने आप को प्रगति के राह पे लेते थे। और इसके लिए तो मैं वो निराशाजनक परिस्थिति से बाहर आ सका था। और इसलिए तो व्यर्थता और आत्मदया की भावना अपने आप निकल गई थी। और जब व्यर्थता और आत्मदया की भावना निकल गई, तभी तो मेरी स्वार्थी कार्यों में, मैं जो बोल रहा था ना, मैं सेल्फिश हूँ, मैं खुदगर्ज हूँ,
या मैं आत्म केंद्रित हूँ, इससे मैं बाहर निकल सकता। आज सबसे पहला हमारा काम रहता है हमारा सार्वलौकिक कल्याण करना। घर में भी अगर कुछ भी करने का है काम, चारों मेरा पत्नी, मेरे दोनों भाई लड़के, हम बैठ के कोई भी विचार करते, एक मीटिंग में भी जाते, क्या करने का क्या नहीं करने, सब मिलकर डिस्कस करते, ग्रुप कॉन्शियस। क्योंकि सार्वलौकिक कल्याण प्रमुख है, ये भावना हम जब सामने रखते तो आत्मदया की भावना और सेल्फिशनेस निकल ही जाता है वहां से, व्यर्थता और आत्मदया की भावना निकल जाएंगे और स्वार्थी कार्यों में हमारी रुचि बढ़ जाती है अपने, और फिर नए भाइयों के प्रति अपनी रुचि बढ़ जाती है। भय, जैसा मैं बता रहा था, दुनिया भर के डर थे वो निकल गए दोस्तों। आर्थिक असुरक्षा, जैसा कि बता रहा था, बहुत कर्जा लेके आया था अपने आप, रोज करो 400-500 रुपए शराब पीने वाला आदमी आज दोस्तों 16-17 सालों में ईश्वर की दया से हर एक वो चीज, वो कर्जा निकल गया, अपना खुद का घर हो गया, दोस्तों बच्चे अच्छे हो गए, अच्छा नौकरी पे लग गया, और मैं सुखी हूँ, समाधानी हूँ, आनंदी हूँ। 61 साल की उम्र में शरीर से अच्छा हूँ, मन से अच्छा हूँ दोस्तों। आज बड़ा खुशी और सुखी और समाधानी आनंद जी पा, और इसलिए जी पा रहा हूँ दोस्त कि हम अपने अंतर ज्ञान के सहारे यह जान लेंगे कि जो परिस्थितियां हमें बाधा पहुंच, ऐसी बहुत सी विपरीत परिस्थितियां रहती थी दोस्त जो हमको अंदर से खोखला कर देती, हिला देती। आज भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियां है, बीच में कोरोना आया, उसके बाद मैं रिटायर हो गया, मेरे प्रॉपर्टी के कुछ केसेस ऐसे मेरे विरुद्ध चले गए, मैं कुछ नहीं कर पाया दोस्तों। आज भी मैं रिटायर्ड हूँ, 1751 रुपए पेंशन आता है मुझे, मेरा घर चलता है, कैसा चलता है मुझे मालूम नहीं, ऊपर वाला चला रहा है। अच्छा खासा नया घर बना है और अच्छा खुशी खुशी से रहता हूँ। हर एक मीटिंग में जाता हूँ, हर कॉन्फ्रेंस में, कन्वेंशन में जाता हूँ। अभी 3 साल डेलीगेट होकर मैं रोटेट भी हो गया दोस्तों। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आई जो हमको अंदर से बाधा पहुंचा रही थी, इसलिए मैं शराब पीने को जा रहा था। लेकिन आज मैं अपना आध्यात्मिकता में विकास करने के वजह से मेरे अंदर, आज मैं अकेला नहीं हूँ दोस्तों, मेरा परम पिता ईश्वर है, उसकी इतनी बड़ी शक्ति मेरे से। मैं आज कोई भी निर्णय मेरे बलबूते पे नहीं लेता, परम पिता ईश्वर की इच्छा क्या है उसके बलबूते पे लेता। इसके लिए फेलियर नाम का चीज का शक्यता बहुत कम रहता है दोस्तों। इसके लिए तो ये हमारा 12वां प्रॉमिस हमको ये कहता है कि हमें शीघ्र इस बात का पता चलेगा या एहसास होगा कि जो काम हम स्वयं के लिए नहीं कर पा रहे वो काम परमपिता ईश्वर हमारे लिए, और क्या ये सभी वादे दिखावटी झूठे हैं, हम ऐसा नहीं समझ। इसकी पूर्ति हमेशा की पूरी होगी अगर हम उसको उसके लिए कुछ काम करेंगे। ये हम क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं ये किस लिए कह रहा हूँ, कि मेरा जो नैतिक अधःपतन है वही कारण था मेरी प्रगति में रोड़ा बनने। और वो नैतिक अधःपतन इसलिए था दोस्तों कि मैं स्वार्थी था, बेईमान था, मैं आत्म केंद्रित था, मैं यूजलेस था, मैं होपलेस। आज मैं यूजफुल हूँ, उपयोगी, किसी को उम्मीद दे सकता, होपफुल हूँ। आज मैं लोगों के लिए प्रार्थना, लोगों के लिए काम, और जब मैं लोगों की मदद करने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ ना दोस्तों, परमपिता ईश्वर मेरे रास्ते में आने वाले हर एक रुकावट दूर करने का काम करता है दोस्तों, मेरे द्वारा। वो मुझे मार्गदर्शन करेगा, खुद आके मुझे नहीं बोलेगा, किसी और के मुंह से मुझे मैं उस पर काम करूंगा, तो दोस्तों मेरे रास्ते में आने वाले हर एक रुकावट निकल जाएंगे दोस्तों, और मैं प्रगति के राह पे फिर से एक बार हेल्पिंग हैंड ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज के दिए हुए विषय को मैंने कितना जस्टिफाई किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी परम पिता ईश्वर ने मेरे मुंह से मुझे बात करने के लिए उन्होंने शक्ति दी दोस्तों, उस प्रकार से मैंने अपना अनुभव पसंद किया दोस्तों। अगर मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई होंगी तो दोस्तों मैं माफी चाहता हूँ। और फिर से एक बार हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मेरी शेयरिंग को यहीं पे विराम देता हूँ।